स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 ऑफ आवर अकाउंटेंसी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में आज का हमारा टॉपिक है गुड्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड हम सेल और परचेज के टर्म्स तो हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। अब गुड्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक है कि गुड्स में रिडक्शन किस किस वजह से होती है। रिडक्शन इन गुड्स मतलब जो हमने गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है। परचेज करी हैं तो उसको किससे डिनोट करते हैं? हम परचेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब परचेज से डिनोट करते हैं तो उनमें जो भी रिडक्शन हुई है गुड्स में तो वो किस रीज़न से हुई है, तो इसके रीज़न्स क्या हैं देखेंगे हम। रीज़न्स एक तो होता है कि हमने सेल्स कर दी। क्या कर दी? हमने सेल्स कर दी। सेल्स करते हैं तो क्या हो जाती हैं? गुड्स हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं बिजनेस में। परचेज करते हैं तो बढ़ जाती हैं, सेल्स करते हैं तो गुड्स कम हो जाती हैं, ठीक है। अब और किस वजह से रिडक्शन होता है गुड्स में, वो क्या है? अदर देन सेल्स। अदर देन सेल्स जो रीजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। ये हम कर चुके हैं कि गुड्स को हमने सेल कर दिया, दैट इज रिडक्शन इन गुड्स, ठीक है। अब अदर देन सेल्स जो वो रीज़न है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अदर देन सेल्स में हमारा फर्स्ट रीज़न आता है कि हमने जो गुड्स हैं वो चैरिटी में दे दी, चैरिटीज़, क्लियर। सेकेंड हमारा पार्ट आता है कि हमारी जो गुड्स हैं वो हमारी क्या होगी? ख़त्म हो गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट मीन्स हमारी गुड्स की चोरी हो गई बिजनेस में। थर्ड पॉइंट इज लॉस बाय फायर। आग लग गई बिजनेस में तो उससे हमारी गुड्स क्या हैं? ख़त्म हो गई, दैट इज लॉस बाय फायर, ठीक है। एक और पॉइंट है, क्या है वो? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइंग्स क्या होता है कि कैपिटल के अपोजिट लगा लो इसको। कैपिटल क्या होती है कि जो बिजनेस में पूंजी लगाई गई है, किसके द्वारा? ओनर के द्वारा, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जो भी बिजनेस में से जो उसका ओनर है पैसा निकाल लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस में से पैसा निकाला जाता है किसके द्वारा? ओनर के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। तो ये चार रीज़न हैं जिनकी वजह से क्या होता है? गुड्स में रिडक्शन हो जाती है, मतलब जो गुड्स हमने परचेज करी थी वो रिड्यूस हो जाती है, क्लियर। अब सबसे पहले हम ये चारों पॉइंट डिस्कस करें उससे पहले हमें क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। ये थोड़ा लेंथी सा टॉपिक है तो इसको मैं अलग से ले रही हूँ, बाद में हम ये चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे, ओके। अब ड्राइंग्स जो होते हैं, ड्राइंग्स का आपको पता लग गया। ड्राइंग्स क्या होते हैं? जो भी मनी, जो भी पैसा या कुछ भी जो बिजनेस में से ओनर निकाल कर ले जाता है, ठीक है। अब ड्राइंग्स जो होते हैं टू फॉर्म्स में होते हैं। क्या ये फॉर्म्स हैं? किस किस फॉर्म में ड्राइंग्स किए जाते हैं? फर्स्टली मनी फॉर्म में किया जाता है, मतलब वो मनी ले जाए, बिजनेस से मनी ले जाए, पैसा निकाल कर ले जाए। सेकेंड गुड्स की फॉर्म में कि वो गुड्स जिसमें भी वो बिजनेस डील कर रहा है वो ले जाता है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। घर में यूज़ करने के लिए मीन्स उसके पर्सनल यूज़ के लिए वो ले जाता है, चाहे वो मनी लेके जा रहा है चाहे वो गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है। अब मनी या तो कैश फॉर्म में लेके जा सकता है या फिर बैंक से विड्रॉ कर सकता है। और गुड्स तो हमें पता ही है, गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेजेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन इससे रिलेटेड क्या करना है? एंट्रीज भी करेंगे हम। फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ड्राइंग्स जो करता है वो, हमने क्या कहा था कि जो कैपिटल होती है वो क्या होता है? ओनर जो है पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं? जब वो ओनर, वही ओनर जो है बिजनेस से पैसा निकालता है
किसी भी तरह से, तो वो क्या होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं। अब ड्राइंग्स का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट, मतलब ड्राइंग्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्लियर। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। देखो पैसा लेके आया था तो कैपिटल बढ़ी, अब पैसा निकाल लेगा तो वो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी। अब अगर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो बताओ क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है ना। बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम इंक्रीज करते हैं। मान लो ड्राइंग्स किए हैं उसने मनी फॉर्म में और वो कैश विड्रॉ करके ले गया बिजनेस से। ठीक है, तो हम अजम्पशन लेते हैं, एंट्री ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज रफ एरिया। क्लियर, दिस इज पार्टिकुलर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको पूरा फॉर्मेट बना के आना है, इतना नहीं बनाना है, पूरा फॉर्मेट जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो बताना है। ठीक है। अब पार्टिकुलर में मैं एक ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, मनी विड्रॉन बाय ओनर ₹10,000 की हमने क्या है, वो ओनर ने क्या है, मनी विड्रॉ कर ली। एक और बात देखो, कैपिटल जो है डेबिट हुई है। ठीक है। अब मनी विड्रॉन की है, कैपिटल कम हो गई, तो हम सीधा ये कहते हैं कि कैपिटल को ही डेबिट कर दो भाई। कैपिटल कम हो गई, ड्राइंग की है तो कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल को ही डेबिट कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है। कौन सा, ड्राइंग्स अकाउंट खोला जाता है। और वो रीज़न क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि साल में जितने भी 1 ईयर में जितने भी हमने विड्रॉ किया है, मान लो कभी 10,000 ले गए, कभी 2,000, कभी 5,000, इस तरह से अलग अलग टाइम पे वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो हम हर टाइम पे कैपिटल में से रिड्यूस नहीं करते हैं, कैपिटल को हर दम छेड़ते नहीं है, समझ लो। ठीक है, उसको एज इट इज़ ही रखते हैं हम। ठीक है, तो कैपिटल को हर वक्त डिस्टर्ब या चेंज नहीं करेंगे हम उसका इफेक्ट कहाँ डालेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट पे डालेंगे। एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तब हम इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसलिए कैपिटल की बजाय हम किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमारी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो कैश गया बिजनेस से, तो कैश गया तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट रिड्यूस हुई, क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, अभी हमने किया था कि ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि वो कैश विड्रॉ करके ले गया, दैट इज कैश अकाउंट। कितने ले गया, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट मनी, अब कैश से अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट इज बैंक के थ्रू, अगर वो बैंक से विड्रॉ कर लेता है तो क्या एंट्री होगी, यही हम ले रहे हैं, मनी विड्रॉन बाय ओनर ₹10,000 फ्रॉम बैंक, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000। क्लियर, फॉर मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं कि गुड्स जो है उसने विड्रॉ कर ली, गुड्स विड्रॉ कर ली या ड्राइंग्स किए, विड्रॉइंग ऑल्सो नोन एज ड्राइंग्स, विड्रॉ करना ऑल्सो नोन एज ड्राइंग्स। ओके, अब हम लेते हैं गुड्स ऑफ कॉस्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was withdrawn by ओनर। ठीक है, विड्रॉ कर ली। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉस्ट लेनी है हमें।
अब देखो बिजनेस का ओनर है वो अपने आप से ही प्रॉफिट थोड़े कमाएगा, ठीक है। अब क्या लेना है यहाँ पे, कॉस्ट लेनी है। अगर आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं ट्रांजेक्शन में, मीन्स गुड्स ऑफ रुपीज वर्थ रुपीज 12,000 वॉज विड्रॉन बाय, ठीक है। अब 12,000 दिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन होगा, मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सको, क्लियर। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, कॉस्ट लेनी है, ना कि सेलिंग प्राइस लेना है, क्लियर। तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वॉज विड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने वो विड्रॉ करी है। तो देखो ड्रॉइंग्स तो हुए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो बैंक में से गया ना कैश में से, क्या क्या गया है, गुड्स गई। गुड्स को किससे डिनोट करते हैं, परचेजेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब परचेजेस देखो, परचेज अगर हम करते हैं, मान लो हमने कोई भी गुड्स परचेज करी, ठीक है, परचेज करी तो गुड्स क्या होगी, इंक्रीज हो गई, तो हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। अब परचेज की जगह क्या हो रही है, ये परचेज की जगह गुड्स कम हो रही हैं, तो अब इसको परचेज को क्या करना पड़ेगा भाई, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स की जगह पे हम क्या राइट कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो हमारी गुड्स मान लो 10,000 की हमने ली थी कि 10,000 की गुड्स उसने विड्रॉ करी है, क्लियर। तो इस तरह से हम ड्राइंग से रिलेटेड जो है इंक्रीज करेंगे। अब हमारे मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो हमारे ये 4 पॉइंट्स थे। फर्स्ट वाज चैरिटीज आपने क्या दे दिया, दान दे दिया। चैरिटी मीन्स दान में दे दी गुड्स। क्या आपके पास पैसा आया होता तो आप कहते कि मैंने सेल करी है, लेकिन ये सेल तो नहीं है ना, आपने क्या करी है, चैरिटी मतलब दान में दी है, तो उसके बदले पैसे तो नहीं लेने वाले आप, ठीक है। तो गुड्स गई फ्री में, ठीक है। अब फ्री में गई तो गुड्स रिड्यूस तो हुई हैं, लेकिन चैरिटी क्या है, हमारा खर्चा है। अब एक बात और समझो कि एक्सपेंस में एंड लॉस में डिफरेंस होता है। एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, भाई मैंने रेंट पे करना है, करूँगा तो मेरा खर्चा है, सैलरी पे करनी है, मेरा खर्चा है। लेकिन लॉस क्या है, आप खुद की मर्जी से नहीं करते, वो तो हो जाता है, ठीक है। जैसे लॉस बाय फायर है, आपकी इच्छा होती है क्या लॉस बाय फायर हो जाए, भी आग लग जाए, इच्छा नहीं होती, लेकिन ये क्या होता है, हो जाता है। लॉस बाय थेफ्ट, आप चाहोगे कि आपके बिजनेस में चोरी हो, नहीं चाहते ना। तो एक्सपेंसेस होता है वो हमारी मर्जी से होता है, और लॉस होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता, क्लियर। तो एक्सपेंस क्या है, ये चैरिटी क्या है, एक्सपेंस है। हमें पता है कि हम चैरिटी कर रहे हैं तो खर्चा तो होगा, दैट इज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इससे रिलेटेड हम इंक्रीज करते हैं। तो एक्सपेंस क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट ही होते हैं, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखो, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट, क्लियर। बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। इसी तरह से इनकम जो होती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, ठीक है। रिवर्स चलता है इसमें। अब एक्सपेंसेस जो हैं डेबिट होते हैं, तो चैरिटी क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या गया, गुड्स गई। गुड्स को किससे डिनोट करेंगे, अगेन परचेज से, परचेज अकाउंट, क्लियर। तो मान लो 10,000 की गुड्स ही हमने चैरिटी में दी है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट इज लॉस बाय थेफ्ट, 10,000 की गुड्स जो है चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स कॉस्टिंग, यहाँ पे भी कॉस्ट ही आएगी। हम खर्चा हो गया या कुछ भी हो गया, लॉस हो गया, तो हम उसमें प्रॉफिट थोड़ी जोड़ के चलेंगे, हमारी क्या होगी, वो कॉस्ट होगी। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, कॉस्ट। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वाज लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, दोनों की एक जैसी एंट्री होगी। जैसे लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा, थेफ्ट है तो थेफ्ट डेबिट हो जाएगा,
ठीक है, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। डेबिट 2 क्या गया, अगेन गुड्स गई तो परचेज अकाउंट। क्लियर, फॉर द गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज थी। अब ड्राइंग से रिलेटेड हम सारी यहाँ पर कर चुके हैं, पहले ही डिस्कस अलग से पॉइंट जो हमने किया था। ठीक है, तो चारों पॉइंट हमारे जिससे रिडक्शन होती है अदर देन सेल्स, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।